हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपने अपनी क्लास 12 की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 की तैयारी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। अभी से भी आप अगर अच्छे से वीडियो लेक्चर देखेंगे, यहाँ से नोट्स बनाएंगे, तो आपकी क्लास 12 की जो तैयारी है अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा क्लास 12 में स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, जो क्लास 12 ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर आपका ये फर्स्ट है। क्लास 12 ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आप एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर आपका 6 है ये हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। क्लियर है। तो फर्स्ट हम लोग इसकी बात करते हैं, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स होते क्या हैं, फिर इनके क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है। आसान सा चैप्टर है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो लेक्चर देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले हम लोग बात कर ले हैलो एल्केन्स की कि हैलो एल्केन्स होते क्या हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हैलो एल्केन्स की। क्लियर है। तो किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन का हम लोग रिमूवल कर दें, किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल दें और एक हैलोजन को एसोसिएट कर दें, हम लोग एक हैलोजन को हम लोग एसोसिएट कर दें, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है, हैलो एल्केन्स मिल जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, तो एक्स आपका कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लियर है। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आपका एक्स हैलोजन हो सकते हैं। अच्छा, बच्चों का काफ़ी डाउट रहता है सर ये आर क्या है। तो आर सिंपल है, ये आर जो होता है आपका एल्काइल ग्रुप, इसे हम लोग बोलते हैं। किसी भी एल्केन से अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एल्केन है और एल्केन से एक हाइड्रोजन हमने निकाला और एक हैलोजन को एसोसिएट कर दिया, तो हम लोग क्या मिल गया, हैलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड मिल गया। अब ये आर क्या है, तो आर यहाँ पे आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एक्स मैंने बता ही दिया कि एक्स क्या है, आपका हैलोजन है। तो आर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम लोग एल्केन्स की बात करें, ठीक है, तो एल्केन का जनरल जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, वेयर n जो होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है। जैसे कोई भी हम लोग एल्केन एक ले लें, एग्जाम्पल एल्केन का, अगर आपका कार्बन 1 है तो n की जगह हम लोग 1 रखें तो 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी C1H4। और एक कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, मिथ, और एल्केन है तो मिथ में हम लोग क्या जोड़ देंगे, n, मीथेन। अब इस मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल दें, यहाँ से एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल दें और यहाँ पे जो ग्रुप फॉर्म्ड होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द अल्काइल ग्रुप। और मीथेन से अल्काइल ग्रुप बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं मिथाइल। क्लियर है। अब इस मिथाइल ग्रुप में हम लोग CH2 को ऐड करते जाएं तो 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द इथाइल। एक और CH2 ऐड कर दें तो 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द प्रोपाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये आपका एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। यानी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन आप रिमूव करते हैं और जो ग्रुप फॉर्म्ड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और इन्हीं एल्काइल ग्रुप्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारे ग्रुप्स को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द एल्काइल। क्लियर है। तो आर की अगर हम लोग बात करें तो ये आर आपका एल्काइल ग्रुप है, दिस इज द एल्काइल ग्रुप। और ये एल्काइल ग्रुप अगर मीथेन से आप एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो दिस इज द मिथाइल, इथेन से अगर एक हाइड्रोजन आप निकालते हैं तो दिस इज द इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं और जो एल्काइल ग्रुप बनता है दिस इज द प्रोपाइल ग्रुप। क्लियर है। तो आर ग्रुप में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन आप निकालेंगे जो ग्रुप फॉर्म्ड होगा इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आर आपका, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे यहाँ पे हम ले लिया CH3, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, इथ, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथ में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ANE, इथेन। और इथेन से हम लोग एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, CH2, CH3। और इथेन से ये एल्काइल ग्रुप बन रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल, दिस इज द इथाइल ग्रुप। क्लियर है। और इसी को हम लोग कॉमनली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से।
तो ये R एल्काइल ग्रुप कोई भी आपका हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोइल, डेकाइल। क्लियर है? तो ये बात होगी आपकी हैलो एल्केन्स की। अगर हम लोग बात करें हैलो एरीन्स की, अगर हम लोग बात करें हैलो एरीन्स की, तो किसी भी बेंजीन रिंग से, किसी भी बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से बाहर करें और एक हैलोजन को एसोसिएट कर दें, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है? हैलो एरीन्स मिल जाता है। अब देखो, थोड़ा सा आप क्लास 12th में ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल है, जहाँ पे भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, और बाकी की वैलेंसी जो कार्बन की वैलेंसी है उसको हम लोग किससे पूरा कर लेते हैं? हाइड्रोजन से। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कार्बन जो होता है आपका टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कार्बन जो होता है दिस इज द टेट्रावैलेंट। और टेट्रावैलेंट क्या होता है? यानी कि कार्बन आपका कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। ये चारों सिंगल हो सकते हैं या डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो ये टेट्रावैलेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कार्बन के सराउंडिंग में हमेशा क्या होगा? 4 बॉन्ड होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1 2 3, यानी कि बाकी बचा हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे बाकी बचा हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन। बाकी बचा हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन। बाकी बचा हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे बाकी एक बॉन्ड जो बचा हुआ है उसे हम लोग किससे पूरा सेटिस्फाई करेंगे? हाइड्रोजन से। और आपको पता है कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला, दिस इज द C6H6, दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। क्लियर है? और इस बेंजीन से अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव कर दें और इस पर एक हेलोजन को एसोसिएट कर दें, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है? यहाँ से हम लोग को मिल जाता है हैलो एरीन्स। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाता है हैलो एरीन्स, हैलो एरीन्स। यानी कि सिंपल आपको याद रखना है, कहीं भी बेंजीन से अगर डायरेक्टली हैलोजन एसोसिएटेड है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? हैलो एरीन्स बोलेंगे। क्लियर है? तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, हैलो एरीन्स क्या होते हैं। और जिन बच्चों को एल्काइल ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा, जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसे नोट करते चलेंगे आप लोग। फिर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशंस देखते हैं। इस बार भी नीट में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आए हुए थे, बोर्ड में भी कई बार आप देखेंगे कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, जेमिनल क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम लोग जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है? जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है टॉपिक इंपॉर्टेंट है हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स के अंदर, सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है? तो इसके हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स की अगर हम बात करें तो इसके हम लोग क्लासिफिकेशंस देखते हैं। क्लासिफिकेशंस पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं हैलो एल्केन्स की। फर्स्ट हम लोग बात कर ले रहे हैं हैलो एल्केन्स की। क्लियर है? तो फर्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं हैलो एल्केन्स के लिए। तो अभी मैंने बताया था हैलो एल्केन क्या होते हैं कि एल्काइल ग्रुप के साथ अगर कहीं भी हैलोजन एसोसिएटेड है तो दिस इज द हैलो एल्केन। क्लियर है? तो हैलो एल्केन को हम लोग मेनली 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक हम लोग देखते हैं मोनो हैलो एल्केन्स, दिस इज द मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो हैलो एल्केन्स। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉली हैलो एल्केन्स, पॉली हैलो एल्केन्स। तो नाम से ही पता चल रहा है मोनो हैलो एल्केन्स क्या हो सकते हैं, यानी वो हैलो एल्केन जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हैलो एल्केन्स, ओनली वन हैलोजन, ओनली वन हैलोजन। अगर सिर्फ एक ही हैलोजन हो तो उसे हम लोग किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? मोनो हैलो एल्केन्स के अंदर। और पॉली हैलो एल्केन्स में क्या होगा? मोर देन वन हैलोजन, मोर देन वन हैलोजन्स। तो अगर एक से ज़्यादा हैलोजन है कंपाउंड के अंदर तो उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे? पॉली हैलो एल्केन्स के अंदर। और फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग मोनो हैलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर हम लोग पॉली हैलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो मोनो हैलो एल्केन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग फर्स्ट देख ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट हम लोग देख ले रहे हैं कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन एसोसिएटेड है
वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है तो इसे हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी हैलो एल्केन। दिस इज द 1 डिग्री या प्राइमरी हैलो एल्केन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जिस कार्बन से आपका हैलोजन एसोसिएटेड है वो अगर 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, और ये आज जो ग्रुप है एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो इसे हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी हैलो एल्केन, 2 डिग्री या सेकेंडरी। अगर हम लोग देखें यहाँ जिस कार्बन से आपका हैलोजन एसोसिएटेड है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हो, 3 कार्बन के साथ। अब ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दिस इज द 3 डिग्री या टर्शरी एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री या टर्शरी। अच्छा बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये यहाँ पे एग्जाम्पल, एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेके बता दीजिए। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे ले लें CH3 CH2X। तो यहाँ पे देखेंगे आप जिस कार्बन से आपका हैलोजन एसोसिएटेड है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, 1 कार्बन के साथ। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी हैलो एल्केन, 1 डिग्री या प्राइमरी हैलो एल्केन। नेक्स्ट अगर हम लोग और एग्जांपल ले लें, जैसे जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, जैसे यहाँ पे हम लोग मिथाइल ग्रुप ले लें और यहाँ पे हम लोग इथाइल ग्रुप ले लें, तो ये कितना डिग्री हैलो एल्केन हो जाएगा, दिस इज द 2 डिग्री या सेकेंडरी। अब यहाँ पे बच्चों का एक कन्फ्यूजन रहता है जो मैं बता दूं आपको। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। कई सारे बच्चे इस कार्बन को भी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन आप देखें ये जो कार्बन है सिर्फ इस कार्बन और इस कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। आपको देखना है कि कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अगर 2 से तो 2 डिग्री। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें एल्काइल ग्रुप हम लोग थोड़ा सेम ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल एक 3 डिग्री हैलो एल्केन हम ले लेते हैं। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन के साथ। तो इसे हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री या टर्सरी, 3 डिग्री या टर्सरी। तो ये एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं क्योंकि बच्चे बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर एग्जाम्पल बता दीजिएगा, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया यहाँ पे। क्लियर है। तो दिस इज द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री या प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड आपका। क्लियर है। अच्छा सब में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि देखो सब में एक ही हैलोजन लगे हुए हैं, सब में क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजेंस हैं। यानी कि अभी हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो मोनो हैलो एल्केन्स के अंदर पढ़ रहे हैं, पॉली हैलो एल्केन्स की बात हम लोग नहीं कर रहे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड हम लोग देखते हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। तो अगर हम लोग एलाइलिक हैलाइड की बात करें उससे पहले थोड़ा सा मैं तुम लोगों को कुछ आइडिया दे दूँ। देखो अगर कार्बन जो है अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, कार्बन जो है अगर सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है sp3, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है sp3। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है sp2। क्लियर है। अगर कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड से एसोसिएटेड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है sp। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। इस पे भी नीट में एक बार क्वेश्चन आ गया था, एक कंपाउंड दे दिया था, पूछ लिया था कि उसमें नंबरिंग कर दिया था कि फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और आपसे पूछ लिया था कि इन फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी ये बताना है। तो सिंपल है, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp3, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन एसोसिएटेड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्लियर है। अब एलाइलिक हैलाइड क्या होता है समझ लो। तो जिस कार्बन से आपका हैलोजन एसोसिएटेड है वो कार्बन क्या होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, यानी कि सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड होना चाहिए, और उसके एडजेसेंट वाला कार्बन क्या हो sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो इस हैलाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, या हैलो एल्केन्स को क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग आपसे पूछ ले कि एलाइलिक हैलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो बहुत ही आसान है। देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, 1 कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री एलाइलिक। दिस इज द एलाइलिक में भी कौन सा 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक। क्लियर है। 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के एक और एल्काइल ग्रुप हम जोड़ दें तो 2 डिग्री एलाइलिक होगा, एक और हाइड्रोजन हटा के एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री एलाइलिक हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड।
विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है? तो विनाइलिक हैलाइड की अगर हम लोग बात करें तो ये भी बहुत ही आसान है। जिस कार्बन से आपका हैलोजन एसोसिएटेड है, जिस कार्बन से आपका हैलोजन एसोसिएटेड है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द विनाइलिक हैलाइड। और देखेंगे कि जनरली विनाइलिक हैलाइड जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि हैलोजन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ क्या करता है, यहाँ पे रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने की वजह से इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है। तो इस CX बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, काफ़ी डिफिकल्ट, जो आगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। तो विनाइलिक हैलाइड जो है आपका जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और देखो ये भी आपका मोनो हैलो एल्केन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने हैलोजन्स लगे हुए हैं? ओनली एंड ओनली वन हैलोजन्स। तो अभी हम लोग पॉली हैलो एल्केन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो भी चीज़ें देख रहे हैं अभी मोनो हैलो एल्केन्स के अंदर देख रहे हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक, विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, पता चल गया आपको? आसान है और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक और लास्ट आपका पार्ट है मोनो हैलो एल्केन्स के अंदर, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है? बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेंजाइलिक हैलाइड की, बेंजाइलिक हैलाइड, तो ये भी बहुत ही आसान है। बेंजाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें, जिस कार्बन से आपका हैलोजन एसोसिएटेड है वो कार्बन डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से एसोसिएटेड है, दिस इज द बेंजीन रिंग, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है? जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा होना चाहिए? बेंजीन रिंग से, तो उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक में भी ये कितना डिग्री है? तो दिस इज द 1 डिग्री बेंजाइलिक, दिस इज द 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है? अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के आप अगर एल्काइल ग्रुप जोड़ते जाएंगे तो यहाँ से आप अगर एक हाइड्रोजन हटा के एक और कार्बन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री बेंजाइलिक। एक और कार्बन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री बेंजाइलिक। क्लियर है? तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया मोनो हैलो एल्केन्स का। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजेंस लगे हुए थे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पॉली हैलो एल्केन्स की। क्लियर है? पॉली हैलो एल्केन्स की। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं डाई हैलोजन। डाई हैलोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है अगर 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलोजन। अब देखो एक ही कार्बन पे अगर 2-2 हैलोजन लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे अगर 2-2 हैलोजन लगे हुए हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। दिस इज द जेमिनल डाई हैलाइड। अगर एडजेसेंट कार्बन पे, अगर एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन लगे हुए हैं तो दिस इज द विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। एक और होता है आइसोलेटेड डाई हैलाइड जो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे हम लोग डिस्कस नहीं करते। और ये जेमिनल और विसिनल आपसे कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, MCQ टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन जेमिनल है बताना है। तो अगर एक ही कार्बन पे 2-2 हैलोजन लगे हुए हैं तो दिस इज द जेमिनल, और एडजेसेंट कार्बन पे मतलब बैक टू बैक कार्बन पे अगर हैलोजन है तो दिस इज द विसिनल डाई हैलाइड, या कहीं कहीं विस डाई हैलाइड भी शॉर्ट में लिखा होता है। तो इसको हम लोग विसिनल डाई हैलाइड को विस भी लिखा हुआ होता है और जेमिनल को जेम भी लिखा हुआ होता है। क्लियर है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है ट्राई हैलोजन की अगर हम बात करें, ट्राई हैलोजन। अब देख रहे हैं ये इसमें हम पॉली हैलोजन में एक से ज़्यादा हैलोजन लगे हुए हैं, इसमें भी 2 हैलोजन, यानी ये सारे किसके अंदर हम लोग देख रहे हैं? पॉली हैलो एल्केन्स के अंदर। क्लियर है? क्योंकि एक से ज़्यादा हैलोजन्स हैं। नेक्स्ट है ट्राई हैलोजन्स। अगर 3-3 हैलोजन्स लगे हुए हो तो उसमें क्या बोलेंगे? ये भी पॉली हैलो एल्केन्स का पार्ट है, ट्राई हैलोजन्स। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो CH3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगर 3-3 हैलोजन लगे हुए तो दिस इज द हैलो फॉर्म, दिस इज द हैलो फॉर्म। यानी कि अगर हम लोग क्लोरीन लगा दें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अगर हम लोग ब्रोमीन लगा दें CHBr3 तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? ब्रोमोफॉर्म, दिस इज द ब्रोमोफॉर्म। अगर हम लोग आयोडीन लगा दें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म।
अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, ये क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, जबकि आइडोफॉर्म का कलर कैसा होता है, ये येलो पीपीटी के फॉर्म में, ये येलो पीपीटी के फॉर्म में होता है। इसलिए जब भी कोई टेस्ट करना होता है तो हम लोग आइडोफॉर्म से टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। क्लियर है ना। तो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म के जो कलर होते हैं कलरलेस होते हैं, तो इनसे हम लोग कोई टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका पॉली हैलो एल्केन्स का पार्ट है। नेक्स्ट है टेट्रा हैलोजेंस। नेक्स्ट है आपका टेट्रा हैलोजेंस। टेट्रा हैलोजेंस, टेट्रा हैलोजेंस। तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर 4 हैलोजन लगे हुए हो, जैसे CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राई हैलोजेंस, सॉरी टेट्रा हैलोजेंस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेट्रा हैलोजेंस। तो ये सारे आपके पॉली हैलो एल्केन्स के पार्ट हैं, डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन, टेट्रा हैलोजेंस। क्लियर है ना। अब कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो टेट्रा हैलोजन से ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, टेट्रा हैलोजेंस तक ही हम लोग को पढ़ना है। क्लियर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैलो एरिन्स के क्लासिफिकेशंस। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैलो एरिन्स की। क्लियर है। तो हैलो एरिन्स के हम लोग क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं, ये भी आसान है, बहुत ही आसान है ये भी। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एरिन्स, तो हम लोग बात करते हैं हैलो एरिन्स की। तो क्या होता है हैलो एरिन्स बच्चों, तो अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि बेंजीन से अगर डायरेक्टली हैलोजन एसोसिएटेड है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो एरिन्स। तो हम लोग हैलो एरिन्स की क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लें। क्लियर है। तो कहीं भी अगर बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन एसोसिएटेड है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द हैलो एरिन्स। तो ये आपका क्या है, हैलो एरिन्स का पार्ट है। क्लियर है। अब हैलो एरिन्स को भी हम लोग 2 पार्ट में देखते हैं, एक आपका होता है मोनो हैलो एरिन्स और एक आपका होता है पॉली हैलो एरिन्स। मोनो हैलो एरिन्स। तो मोनो हैलो एरिन्स नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन लगा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द मोनो हैलो एरिन्स। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये भी क्या है, दिस इज द मोनो हैलो एरिन्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कितने हैलोजन लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन। यहाँ पे भी एक्स आपका क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं मोनो हैलो एरिन्स के। कहीं भी बेंजीन से आपको देख लेना है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन लगा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलो एरिन्स। अगर एक से ज़्यादा, अगर पॉली हैलो एरिन्स की अगर हम बात करें, पॉली हैलो एरिन्स, अगर एक से ज़्यादा हैलोजन लगे हुए हैं, अगर 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हैलोजेंस, डाई हैलो एरिन्स, डाई हैलो एरिन्स। अगर 3 अगर हैलोजन लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राई हैलो एरिन्स। अगर 4 हैलोजन लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलो एरिन्स। तो दिस इज द ट्राई हैलो एरिन्स। अगर 4 हैलोजन लगा दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रा हैलो एरिन्स। तो हैलो एरिन्स के क्लासिफिकेशंस ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हैलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैलो एरिन्स से ही जनरली आपको क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है। तो ये ट्राई हैलो एरिन्स, ट्राई हैलो एरिन्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द टेट्रा हैलो एरिन्स, टेट्रा हैलो एरिन्स। क्लियर है। तो ये सारे आपके हैलो एरिन्स के क्लासिफिकेशन है, पॉली हैलो एरिन्स के। अब देख रहे हैं इसमें एक से ज़्यादा हैलोजन है, 2 हैलोजन है तो डाई हैलोजन, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। क्लियर है ना। तो ये सारे आपके पॉली हैलो एरिन्स के पार्ट हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया ख़त्म हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरिन्स के बारे में, और सारे चैप्टर्स हम लोग करेंगे जो भी आपके क्लास 12th ऑर्गेनिक एंड फिजिकल इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर क्लास 12th की तैयारी नहीं की, स्टार्ट की है, तो आप अभी भी से भी क्लास 12th की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स के साथ। ठीक है।